डेली करंट अफेयर्स को हम लोग कवर कर रहे हैं और आज 29 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। पहला, ये कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई होंगे और ये बासवराज बोम्मई भाजपा विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। यह BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री थे, इनके जगह ये नए मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होंगे। नेक्स्ट है, नैनो यूरिया उत्पादन के लिए ये इफ़को नेशनल फर्टिलाइजर्स तथा राष्ट्रीय केमिकल के बीच समझौता हुआ है। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर RCF ने नैनो यूरिया के प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए ये इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेटिव लिमिटेड इफ़को के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इफ़को द्वारा बनाए गए नैनो यूरिया देश में कृषि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित होगी और इसके अलावा भारत नैनो यूरिया का वाणिज्यिक उत्पादन करने वाला ये विश्व का पहला देश बन गया है। नेक्स्ट है, वोल्गोग्राद में सैन्य अभ्यास करेंगे भारत और रूस। भारत और रूस ये संयुक्त रूप से 1 अगस्त से रूस के शहर वोल्गोग्राद में आतंकवाद रोधी अभियानों पर केंद्रित 13 दिन का एक विशाल सैन्य अभ्यास करेंगे और यह भारतीय सेना ने बताया कि यह इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। यह इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण है और यह संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी इंद्र 21 ये 1 अगस्त से शुरू होकर के 13 अगस्त तक रूस के वोल्गोग्राद में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा वाहन चार्जिंग नेटवर्क ये दिल्ली में है। देश भर में प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर ये वाहनों की नीति लागू कर रही है और फेम इंडिया योजना भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण यानी फेम इंडिया के तहत लागू की गई है और अब इस योजना पर ये योजना के दूसरे चरण पर देश भर में केंद्र सरकार 1000 करोड़ से अधिक रुपए खर्च करने जा रही है। वाहनों के लिए देश का सबसे बड़ा चार्जिंग नेटवर्क दिल्ली के पास है और इस नेटवर्क श्रेणी में चंडीगढ़ दूसरे स्थान और हैदराबाद तीसरे स्थान पर है। दरअसल 1 अप्रैल 2015 को फेम इंडिया योजना लागू की गई थी और केंद्र सरकार देश भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग और उनके तेज़ी से इस्तेमाल करने को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लागू किया था और इस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 2019 में हुई थी और 2019 से 2021 के बीच इसके दूसरे चरण की अवधि थी और इस योजना के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इलेक्ट्रिक वाहन दिया जाता है। नेक्स्ट है, राकेश अस्थाना ये हाल ही में नई दिल्ली के पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं। गुजरात कैडर के IPS अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, गुजरात से दिल्ली लाए जाएंगे शेर और दिल्ली से दरियाई घोड़े गुजरात जाएंगे। दिल्ली में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत गुजरात से प्रजनन के उद्देश्य से 3 शेर लाए जाएंगे और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने गुजरात के केवड़िया और शक्करबाग से 1 शेर और 2 शेरनी मंगवाने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके बदले में दिल्ली सरकार गुजरात को 2 दरियाई घोड़े देंगे। नेक्स्ट है, पूर्वी अफ्रीका में समुद्री सुरक्षा अभ्यास में INS तलवार भारत का INS तलवार भाग लेने जा रही है। भारतीय नौसेना का तलवार समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 में भाग लेने जा रहा है और रक्षा मंत्रालय के अनुसार इसका उद्देश्य पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिमी हिंद महासागर में राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा तथा कानून परिवर्तन क्षमता को लाना है। नेक्स्ट है, ये विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है 28 जुलाई को। ये प्रतिवर्ष 28 जुलाई को पूरे विश्व भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, माई गवर्नमेंट पोर्टल इसको हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य नागरिकों के विचार को आगे बढ़ाना और भारत के सबसे बड़े राज्य में सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क बनाने के लिए ये सिंगापुर का सनशिप ग्रुप तैयार हो गया है। सिंगापुर के सनशिप ग्रुप ने ये इंडोनेशिया के शहर में ये दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा भंडार प्रणाली के विनिर्माण के लिए 2 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बनाई है, जो कि अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता को दोगुना कर देगा। और इसका निर्माण इंडोनेशिया के बाटम द्वीप पर किया जा रहा है। नेक्स्ट, भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजय सहोटा को बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार संजय सहोटा इस साल के प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार की काल्पनिक कथा की श्रेणी में अपने अभ्यास चाइना रूम के लिए ये नामित हुए हैं। और इसके साथ ही इस वर्ष कुल 13 लोगों को नामित किया गया है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता काजू इशिगुरु और पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिचर्ड पावर्स भी शामिल हैं। इसके अलावा वर्ष 2015 में संजय सहोटा के उपन्यास द ईयर ऑफ रनवेज को भी बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया जा चुका है। और वर्ष 2017 में उन्हें साहित्य के लिए ये यूरोपियन यूनियन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन ये श्रीलंका में होगा। श्रीलंका ने दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। और यह समूह का 5वां ऐसा शिखर सम्मेलन होगा और इस समूह का अध्यक्ष इस साल श्रीलंका होगा। और श्रीलंका ने पहले ही इस का आयोजन का प्रस्ताव अगस्त 2021 में करने का प्रस्ताव रखा था। ये श्रीलंका अगस्त 2021 में इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का प्रस्ताव रखा था। बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं इसमें भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका इसमें शामिल है। ये बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ये बंगाल की खाड़ी से सटे हुए और सीमावर्ती देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। और इसके सदस्य देशों में भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ये दक्षिण एशियाई देश है, जबकि वहीं थाईलैंड और म्यांमार ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं।